तो मैं हूं निशांत गौरव और आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम सीबीएसई क्लास 9 के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या है ये जानते हैं। नंबर सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स। नंबर सिस्टम क्या है? तो एक नंबरों का समूह है, कलेक्शन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर का कलेक्शन है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और इसमें आप ऐड कर लीजिए ऑड नंबर, इवन नंबर, फिर आता है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और बहुत प्रकार के नंबर हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं हम नेचुरल नंबर पे। तो नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इंफिनिटी तक जाता है नेचुरल नंबर। फिर आता है होल नंबर। होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? तो जीरो नंबर से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? इंफिनिटी तक जाता है। तो होल नंबर क्या हुआ? नेचुरल नंबर प्लस जीरो होल नंबर हो गया। और इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स है होल नंबर प्लस निगेटिव काउंटर पार्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या था? 1 से था, लेकिन इंटीजर्स जो रिप्रेजेंट उसको क्या चीज से करते हैं? तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वो नंबर लाइन पे इंटीजर्स रिप्रेजेंट कैसे होगा? जीरो रहेगा, इधर 1 2 2 और इस तरह से इंफिनिटी तक जाएगा। और इधर में फिर आएंगे तो -1 -2 इस तरह से इधर भी माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा। यह है इंटीजर्स। और रेशनल नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, अगर बोर्ड अगर एनुअल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो आपके स्कूल में जो भी एग्जामिनेशन होंगे और अगर उस टर्म एग्जाम जो होंगे और उसमें जो ज्यादातर सवाल पूछा जाता है वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर है। तो आप पहले भी क्लासेस में भी पढ़ेंगे, इससे उतने ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं? तो पूछे जाते हैं रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ये दो इंपॉर्टेंट है। तो रैशनल नंबर किसको कहते हैं? रैशनल नंबर किसको कहते हैं? वो नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, लेकिन क्यू जो हो वो जीरो नहीं हो। क्यू क्या नहीं हो? जीरो नहीं हो सकता है क्यू। ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या है? जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल भाषा में कहें तो वो नंबर जिसको भिन्न में लिख सकते हैं, हिंदी में अगर बोले तो भिन्न में लिख सकते हैं या बटा में लिख सकते हैं, जिसको कहते हैं 3/2। जिसको बटा में लिख सकते हैं, जिसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। और जिसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, तो इरेशनल नंबर का एक एग्जाम्पल क्या है? √2। ठीक है, ये है इरेशनल नंबर। इसको बटा में नहीं लिख सकते तो वो हो गया इरेशनल नंबर। फिर नेचुरल नंबर हम लोग देख लिए हैं, एक बार जस्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। लेकिन किसी भी चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है? ऑल द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी आर नेचुरल नंबर सच एज। ठीक है। फिर होल नंबर क्या? ऑल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल इंफिनिटी आर कॉल्ड होल नंबर। इंटीजर्स आर होल नंबर विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है। अब रैशनल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ p बाई q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 1/2 हो गया रैशनल नंबर, 4/5 रैशनल नंबर हो गया, 26/8 रैशनल नंबर हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है। रैशनल नंबर जिसको हम लोग कांट बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ रेशियो, रेशियो या बटा के फॉर्म में जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो क्या हो गया? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का एग्जांपल आप देख लीजिए, √3, √5, √11, ये क्या हो गया? और रियल नंबर क्या हो गया? द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल और इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है। रियल नंबर से किस आर से डिनोट करते हैं रियल नंबर को? तो जो सेट, जैसे रेशनल और इरेशनल नंबर मिलके जो सेट बनेगा उस वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर के ही अंदर क्या आता है? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर आता है इसके अंदर और क्या आता है? इरेशनल नंबर। ठीक है। और इस तरह से अब एक टर्म, हाँ, तो जो
इरेशनल नंबर है उस किस में रिप्रेजेंट होगा, रिपीटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको हम लोग आप देखते होंगे बहुत बार ऐसे लिखा हुआ रहता है 161 और इस पे बार। तो बार का मतलब क्या है कि ये जो दो है वो रिपीट हो रहा है। तो जो उसको हम लोग जो डेसिमल में रिप्रेजेंट लिखना चाहेंगे जब रेशनल इरेशनल नंबर को, तो इरेशनल नंबर को किस में हम लोग को लिखना पड़ेगा, रिपीटिंग डेसिमल में। और जो रेशनल नंबर है उसको हम लोग किस में लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो डिफरेंस भी पूछा जाता है एनुअल एग्जामिनेशन में, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। तो क्या है, आप लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग दैट रेशनल numbers are represented in terminating decimal and irrational numbers are represented by repeating decimal। ठीक है, और एक एक एग्जांपल आप दे सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल का, जैसे 1/4 रैशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग डेसिमल है, उसी इधर √3 इस तरह से आप इसको, या 2/3 ये है, ये क्या है 2/3, यह है रेशनल नंबर। तो इस तरह से लिख सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल का डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं कि इज जीरो ए रेशनल नंबर, जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है कि वो नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q जीरो नहीं है। तो जितना भी नेचुरल नंबर है वो क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन आप कहेंगे सर 2 रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। इसका डिफॉल्ट जो डिनोमिनेटर है, जो q का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो जो भी नेचुरल नंबर है या होल नंबर है वो क्या है, रेशनल नंबर है। उसका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर भले ही दिया है नहीं, लेकिन अगर हम 2 को 2/1 लिखेंगे तो क्या इसका वैल्यू में कोई अंतर हो जाएगा, क्या नहीं होगा। तो इस चलते 2 और जितना भी रेशनल होल वो है, तो इसके चलते अगर यहाँ देखिए, अगर यहाँ p का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, q का वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब जीरो जो है रेशनल नंबर है। ऑल द होल नंबर्स आर क्या है, होल नंबर जो है क्या है, रेशनल नंबर है। अब आगे चलते हैं, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो कोई दो नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर है, तो दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। और लेकिन अक्सर क्लास क्वेश्चन आते हैं एनुअल एग्जामिनेशन में, पूछे जाते हैं कि 5 रेशनल नंबर बताइए, 6 रेशनल नंबर। तो इसका एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ कैसे। अगर आपको एक रेशनल नंबर पूछे तो आप जो नंबर दिया हुआ है 3 और 4 दिया हुआ है, तो आप इस दोनों को ऐड कर लीजिए, 3 + 4/2 क्या हो जाएगा, 7/2। इस तरह से आप लिख दीजिए। लेकिन जब इससे ज्यादा पूछे तो आप क्या करिए, इस 6 पूछ रहा है, 6 रेशनल नंबर है, तो जो इतना रेशनल नंबर पूछ रहा है उसमें एक प्लस करिए। 6 पूछ रहा है तो एक प्लस करिए, क्या आ गया, 7। अब 3 में 7/7 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 21/7। इसको में भी 7/7 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 28/7। और अब इसको बढ़ा के लिखते जाइए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड एट लास्ट 28/7। तो जो इसके बीच में जो रेशनल नंबर हो गया, क्या हो गया, 21 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 रेशनल नंबर जो इसके बीच। सिंपलेस्ट तरीका है किसी भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर लिखने का, क्या है, जितना रेशनल नंबर उसके बीच में लिखना है उसमें एक प्लस करिए और उसी से उसको ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद जो न्यूमरेटर है उसको एक से बढ़ाते जाइए। समझ गए, आसानी से अगर एनुअल एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, कहीं भी कोई गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 है और 4/5 है, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर पूछा जा रहा है। तो आप तरीका क्या है, सेम रहेगा तरीका। तो 5 + 1 क्या हो गया, 6 हो गया। अब 6 से गुना करिए ऊपर नीचे, तो क्या हो गया 18/30, और ये क्या हो गया 24/7।
30, इस तरह से। अब इसको बढ़ा के लिखते जाइए, क्या 19/30, 20/30, 21/30, देन 22/30 एंड 23/30। ठीक है, तो टोटल 5 रेशनल नंबर इसके बीच में क्या हो गया, ये हो गया। सिंपल तरीका है, बहुत आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ट्रू और फॉल्स, क्या है ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेट विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, होल नंबर कहां से शुरू होता है, 0 से। तो यहाँ कह क्या रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सही है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा है, लेकिन होल नंबर 0 से शुरू हो रहा है, तो जितना भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर आ रहा है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा या ट्रू हो जाएगा, इस तरह से। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब ये जो क्वेश्चन है, अब देखिए इंटीजर क्या बताया गया था, इंटीजर क्या है, इंटीजर था कि माइनस इंफिनिटी से 0 तक आएगा और 0 से इंफिनिटी तक जाएगा, जैसे -1 -2। लेकिन होल नंबर जो क्या है वो 0 से ही है। -2 इंटीजर है कि नहीं है, है, लेकिन होल नंबर है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखना है और हमको समझना है। ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, क्या सही है, नहीं, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, ये सही हो सकता है, लेकिन एवरी रैशनल नंबर, अब देखिए जैसे मान लीजिए 3/2 रैशनल नंबर है कि नहीं है, है, ट्रू। क्या ये होल नंबर है, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फॉल्स। हाँ, लेकिन इसी को अगर रिवर्स कर देते हैं कि एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर, या क्योंकि होल नंबर 0 रैशनल है कि नहीं, हाँ है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0/1, इसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर क्या होल नंबर है 1, 1/1, इसको भी p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह जितना भी अब होल नंबर या नेचुरल नंबर आएगा वो है जो रेशनल नंबर है, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू होगा। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, फॉल्स। तो इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है क्लास 9, और इस इसको रिवर्स करके पूछा जाता है, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको डेफिनेशन जो है, आपका जो आप अपना रीजन देने के लिए कहा जाता है, जो ट्रू फॉल्स आता है और गिव रीजंस, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप रीजन दे सकते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ट्रू, आप इस तरह से रीजन दे दीजिएगा कि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फॉल्स। आप यहाँ पे रीजन दे सकते हैं, रीजन दे सकते हैं कि सिंस -2 एंड ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर बट दे आर नॉट होल नंबर। उसी तरह इसको दे सकते हैं कि यस 3/2 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बचा, दो चीज बचा हम लोग को पढ़ने के लिए, प्राइम नंबर, ठीक है, और कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर वो नंबर है जिसका सिर्फ दो फैक्टर हो, एक 1 और एक नंबर इट सेल्फ। ठीक है, एक 1 और एक कौन, नंबर इट सेल्फ। ठीक है, नंबर इट सेल्फ। तो दो क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, दो का क्या खास बात है कि ओनली 1 इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, इसका कौन कौन फैक्टर है, एक तो 1 है और एक 2 है, तो एक 1 हो गया, एक नंबर इटसेल्फ हो गया। इसके बाद 3 क्या है, प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर दो कौन है, एक 1 है एक 3 है, तो एक 1 हो गया, एक नंबर इटसेल्फ हो गया। और कंपोजिट नंबर किसका है, जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो। प्राइम नंबर क्या है, जिसका 2 फैक्टर हो, दो फैक्टर कौन कौन होगा, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर, द नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। पहले से भी आपको पढ़ा हुआ है, तो प्राइम कंपोजिट नंबर आप बस आप, लेकिन एक चीज इसमें जो अक्सर एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं,
1 इज प्राइम नंबर और नॉट, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, इसका आंसर नहीं है प्राइम नंबर है और नहीं कंपोजिट नंबर है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, वह अगर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, नहीं प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है, तो इसको प्राइम और कंपोजिट में कैटेगराइज नहीं कर सकते हो 1 को। ठीक है, और अगला जो आपको पता होगा लेकिन फिर भी बता देते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर। ठीक है, इवन नंबर किसको कहते हैं, नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, दो नंबर 2 जा डिविजिबल बाई 2, जैसे 6 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो क्या हो गया इवन नंबर। नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है वो क्या हो गया ऑड नंबर। ठीक है, तो इवन और क्लास 2 3 से हमको पता है, लेकिन बस एक रिकैप और एक रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और एक अमेजिंग फैक्ट जो आप लोगों के लिए है कि इन द देर इज ओनली वन नंबर इन एंटायर हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। हम लोग जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं वो क्या है, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम है, विच कैन बी स्पेल्ड विद द सेम नंबर ऑफ लेटर एज इट सेल्फ, दैट नंबर इज 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदू अरेबिक सिस्टम में मात्र एक ऐसा लेटर जिसका इंग्लिश में लिखने पे जो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इसमें 4 है, सेम है उन नंबर के वैल्यू इतना। ठीक है, तो नंबर इट सेल्फ, तो हिंदू अरेबिक सिस्टम में सिर्फ 4 है, जो ऐसा एक नंबर है, एक अमेजिंग फैक्ट है बस एक। ठीक है, तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं, और भी कोई समस्या है तो हमें आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, और जो स्लाइड्स के लिए हम स्लाइड्स गो को क्रेडिट देना चाहेंगे, थैंक यू वेरी मच।